तब तो हम उसका चेहरा, उसका भाव भंगिमा, उसका हाव भाव, ये सब से पहचानते हैं। टोन, शैली, अपनी फीलिंग को पहचानने का वो ढंग नहीं है। अपनी फीलिंग को तो पहचानने का ढंग ये है कि हम अपने को ऑब्जर्व करना शुरू करते कि हम इस समय अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरे का तो एक्सेस नहीं है हमको सीधा कि हम उसके अंदर देखने का काम कर लें कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो उसकी भाषा, उसकी टोन, उसका शैली, उसका लहजा, ये सब से हमको पता चलता है। अपने लिए उसको सीधा एक्सेस करके देखना होता है। तो अगर हम उस काम को नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी फीलिंग के कांटेक्ट में ही नहीं हैं। और अगर बोलते समय या सुनते समय हम अपनी उस फीलिंग के कांटेक्ट में नहीं हैं तो हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। अपनी फीलिंग के कांटेक्ट में नहीं हैं अगर हम बात करते समय कि कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको ध्यान देने पे नहीं हैं, उस बात करने के पहले कैसा महसूस कर रहे थे, अभी कैसा कर रहे हैं, दौरान कैसा कर रहे हैं, बाद में कैसा कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग के कांटेक्ट में ही अगर हम नहीं हैं तो हमको क्या पता चलेगा क्या हो रहा है। तो अगर आप चर्चा को इस तरह से करेंगे कि कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो वैचारिक क्रियाकलाप तो हो सकता है, अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि पठन या अभ्यास जो दोनों अंतर है ना, जिसको सामान्य भाषा में अध्ययन कहते हैं और अभ्यास कहते हैं। अध्ययन में सवाल पूछ लिए, कुछ सुन लिए, पर्याप्त होता है, कम से कम चल जाता है। अभ्यास में जब तक आप उस बेसिक स्टेप के काम को नहीं कर रहे हैं अपने लिए, डिरेल हो जाएंगे। फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इससे कुछ होता भी है क्या, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी फीलिंग को ऑब्जर्व करने का काम ही नहीं कर रहे। तो हमको क्या पता चलेगा कि कोई ठीक से सुनता है तो क्या होता है और ठीक से नहीं सुनता है तो क्या होता है। वैचारिक निष्कर्ष तो हम निकाल लेते हैं सुनते समय। आप बहुत आराम से ये उत्तर दे देंगे कि कोई ठीक से सुनता है तो आराम होता है, अच्छा लगता है, कोई ठीक से नहीं सुनता है तो खराब लगता है। ये समझ लेने से, जिसको सामान्य भाषा में समझना कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। घटना के दौरान अपना ऑब्जर्वेशन करने का काम करेंगे कि इस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं, तब पता चलना शुरू होगा कुछ अपने बारे में। आग कितनी गर्म होती है ये पड़ोसी ने बताया हो, माँ ने बताया हो, पिताजी ने बताया हो, उससे बात नहीं बनती है, नहीं बनती है। आग पे जब हाथ पड़ा होता है, ये दिख रहा होता है ना, उससे निकलने की छटपटाहट हर किसी में होती है। फिर बच्चा हो या बड़ा, कोई निकल पाए या ना निकल पाए, छटपटाहट सबकी होती है। वो छटपटाहट वो जगह है जो हमको बाहर निकलने के लिए वहाँ से इंस्पायर करता है। हम उसको महसूस करने का काम ही नहीं करेंगे तो कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी भी जगह में बदलाव का पहला जगह है पहचान पाना कि एक स्थिति में पीड़ा है, दूसरी स्थिति में सहयोग है या सहूलियत है या अच्छा लगना है। कम से कम ये दो कैटेगरी देख पाना, सकारात्मक और नकारात्मक का, ये ज़रूरी है बदलाव में बढ़ने के लिए। तो उस कांटेक्ट में ही अगर नहीं है, और वो नहीं हो पाते हम बहुत बार, क्योंकि हमारा डिस्कशन का आदत है, लंबे समय से आदत है। मुद्दा यह है कि उसी डिस्कशन को करना है या इस नए पैटर्न को कुछ सीखना है। अगर डिस्कशन वाले एटीट्यूड से देखेंगे, उपलब्धि नहीं होगी, नहीं होगी। डिस्कशन करके तो बहुत आराम से देखा जा सकता है कि आग गर्म होती है और पानी ठंडा होता है, उससे प्यास नहीं बनेगी आग से निकलने की या पानी को पीने की, प्यास नहीं बनेगी। वो प्यास ही नहीं होती ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन संभव ही नहीं है।
बदलाव संभव ही नहीं है बदलाव की प्यास के बिना। जिसको कीचड़ में प्रॉब्लम ही नहीं है वो कीचड़ से निकलना चाहेगा? सुअर को देखे मस्त लेटा रहता है, मस्त लेटा रहता है, क्यों? प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ उसमें। यहाँ इतनी ही बात है कि प्रॉब्लम होती रहती है, हमको पता नहीं चलता रहता है, तो हम परेशान तो होते रहते हैं, बट चूंकि उसके प्रति सजग नहीं है, कॉन्शस नहीं है, अवेयर नहीं है, तो एक तरफ परेशानी होती रहती है, दूसरी तरफ हम सजग ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाते हैं उस पर। तो वो सजगता जरूरी है। मैं पहले दिन से इस बात को बताने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अभ्यास का प्रक्रिया अध्ययन जैसा नहीं है, नहीं है। ये दोनों प्रक्रिया अलग प्रकार की है और अभ्यास में ज़्यादा रोल आपका है, मेरा नहीं है। जितनी देर हम क्लासेस को अध्ययन जैसा चलाएंगे उसमें तो रोल मेरा है। अभ्यास में पूरा का पूरा रोल आपका है, आपका है। अब चूंकि उस प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं तो उससे गुजर के क्या महसूस होता है उस पर बात भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसको कहानी जैसा मैं बता दूंगा। कोई ठीक से सुनता है तो ऐसा 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 महसूस होता है। आप सुन भी लेंगे उसको, अच्छा भी लगेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, पहले मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल शौक से बता सकते, जिनको भी बताना। अपना 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 सभी लोग बताएं, दूसरे को धक्का देने से अभ्यास का बेसिक ही डिफीट हो जाएगा। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। पहले को मैं सुन लूँगा, फिर जो हमको सजेशन देना है वो दे दूँगा। मेरी स्टोरी बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनी, बहुत बढ़िया। मुझे इंटरप्ट कई बार किया, मुझसे बहुत चिड़चिड़ा और झंझलाहट मुझे महसूस हुई। मैंने बीच में इनको बहुत बार रोका कि मेरी बात तो पहले सुनो, लेकिन ये बीच में अपना सजेशन और जो जो इनको देना था वो सब देते रहे। बढ़िया। सर, जैसा आपने बोला उस हिसाब से तो यदि हम अभ्यास की प्रक्रिया कर रहे हैं तो मेरे विचार से जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए हैं उसी को लेकर अभ्यास करें तो उसके प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। और हमने भी एक्चुअल एग्जांपल्स को लेके ही प्रैक्टिस किया, तो जैसा आप कह रहे हैं उसी प्रकार से इरिटेशन और सारी चीज़ें घटित हुई। थैंक यू। दूसरा केस बताइए कि किसी ने ठीक से सुना कि नहीं सुना? हाँ सर, सुना ना, उस उसमें हिसाब कैसा से लगा? उसमें वही तो बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगा कि ये हमारे साथ में नहीं है, हमें केवल सुनने की फॉर्मेलिटी कर रहा है। मतलब बहुत एक जब ठीक से नहीं सुन रहा है तब? जी मैं पूछ रहा हूँ जब ठीक से सुन रहा है, ऐसा कोई केस कर पाए? नहीं, अभी एक ही केस किया है। एक ही कर पाए। हाँ। कोई बात नहीं। आपको आग की गर्मी तो पता चल गई, बर्फ की ठंडक का पता चलना अभी शेष है। जी बिल्कुल। ये पार्ट समझ में आया? आग की गर्मी का तो पता चल गया, बर्फ की ठंडक का पता चलना अभी शेष है। वो तब होता है जब कोई ठीक से सुन ले। जी और भैया। आप देखिएगा ना, जब अगला सुन रहा होता है ना, आप भी जब सुन रहे हैं ना, मुझे आपके चेहरे को देख के, आपके आँखों को देख के, आपके हाव भाव को देख के ये समझ में आता है कि कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। आता है जी। सुनने वाले को भी ऐसे ही पता चलता है कि जुड़ाव महसूस कर रहा है कि नहीं, ये पता चलता है। बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को पता चलता है कि ये जुड़ाव महसूस हो रहा है कि नहीं। प्लीज़। जी भैया, जब मैं अपनी घटना को सुना रहा था तो बीच में इंटरप्ट की, एडवाइस देने लगी तो मैं नहीं, वहाँ नहीं ऐसी बात करनी थी, इस तरह से पेश होना था, तो इस तरह से नहीं होता। तो जैसे जैसे ये करे तो मेरे माइंड में ऐसे लग रहा था कि मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे। मतलब माइंड में वो चीज़ चल रही थी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत बार मतलब इनने इंटरप्ट किया।
तो मतलब मैं अपनी बात पूरी सही पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे। मुझे एक टाइम पे ऐसे लगा जैसे मेरे मजाक उड़ा रहे होंगे, मतलब मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे, उसको मजाक में ले लिया हो। तो ऐसा सुनाते टाइम मुझे फील हुआ, ये बहुत क्लियर है। जब हमने दूसरी प्रोसेस में किया कि शांत रह करके पूरी बात सुने, तो दूसरे स्टेप में देखा, जब मैंने पूरी बात को शॉर्ट में रखा तो पूरा सुना गया, और जब एंड में जब सुन लिया तो कुछ बात उनकी तरफ से रखी गई, तो वो लगी कि हाँ ठीक है, इस तरह से अच्छा लगा। बढ़िया। अभी फीलिंग का वोकेबलरी बढ़ाएंगे ना, तब ये अच्छा लगा बुरा लगा की जगह और शब्द भी आने शुरू होंगे, बट अभी उतने से काम चलाते हैं। नमस्ते भैया। मैंने सुनने वाली जगह पर जब अपने आप को रखा और दोनों तरह से जब सुनने का प्रयास किया, तो पहली बार में मैंने बीच बीच में इंटरप्ट किया, कुछ कुछ बोलते गए बीच बीच में। फिर दूसरी बार में बिल्कुल ध्यान बना के रखा कि जो पूरी शर्तें, मतलब जो बात थी उसको अपने में बनाया कि शांत रह के सुनना है खुद को और पूरी तरह से उन्हें ही सुनना है। तो भैया सुनते समय बिल्कुल कनेक्टिविटी फील हुई, और वो जो पीड़ा थी उनके अंदर की वो बिल्कुल दिख रही थी, और वहाँ पर ये भी मन बन रहा था कि नहीं, सहयोग तो करना चाहिए, मतलब ये बात बताना चाह रहे हैं, सहयोग इसी अर्थ में कि बात को पूरा सुन लिया जाए। तो बहुत कुछ पीड़ा तो सिर्फ सुनने भर से भी सामने वाले की कम होती है। कौन थे आपके साथ में? उनसे पूछेंगे ना पीड़ा उनकी कम हुई कि नहीं। आपने तो बता दिया, वो बताए कि पीड़ा आपने सुनी तो उससे उनको कम होती महसूस हुई कि नहीं, तब तो पता चलेगा। नहीं, रिलैक्स हुआ जब उनने पूरा मेरे को सुन लिया, बीच में इंटरप्ट नहीं किया दूसरी प्रक्रिया में, तो ठीक लगा, अच्छा लगा। फीलिंग और नीड गेस कर पाए थे? बिल्कुल। बढ़िया, आगे दे दीजिए, जहाँ जहाँ भी देना हो बढ़ाते जाइए। नमस्ते भैया। जब इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो मैंने जैसे उसमें कुछ अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ वो करके इंटरप्ट कर रहा था मैं, तब उसके बाद उन्होंने बोला कि भले मतलब आप कुछ ज़्यादा ही ये मतलब रिएक्शन कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि उनको मुझे लगता है कि हर्ट हो रहा होगा, तो मैं ढंग से उनको सुन नहीं पाया। तो फिर मैंने जब उनको ढंग से सुना तो मेरे को दोनों में अंतर महसूस हुआ कि जब हम सामने वाले को अच्छे से सुनते हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है सामने वाले को और अपने को, तो दोनों चीज़ में मैं अंतर महसूस कर पाया। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सेटिस्फेक्शन दोनों को मिलता है, सुनने वाले को भी मिलता है, ऐसा नहीं एक सिर्फ सुनने वाले को मिलता है। आप ठीक से इसको करेंगे ना, मैं तो रोल प्ले को करते भी देखा हूँ, किया भी हूँ और लोगों को भी करते देखा हूँ। अगर आप उसको सीरियसली करेंगे ना और अगला आपको ठीक से सुनने का काम कर रहा है, आपका सारा टोन, लहजा, शरीर का तनाव वो सब रिलैक्स होता हुआ दिखाई देगा। बट वो तब होता है जब आप उस सीरियसनेस से उसको कर रहे हैं, तभी उसको रियल लाइफ में कर पाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ तो इससे थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। इसमें तो किसी एक कोने में आपको पता रहता है कि रोल प्ले है, इवन दो यू आर सिंसियर एंड सीरियस फ्रॉम योर ओन साइड। पूरी तरह से सीरियस होने के बाद भी किसी कोने में पता होता है कि रोल प्ले, तो उससे ज़्यादा सीरियसनेस वहाँ होती है ना हमारी। आते हमारे साथ तो यह हुआ कि जैसे वो सुना रहे थे जब बात, तो मैं सुन पा रहा था ध्यान से और बात बीच बीच में काट रहा था, लेकिन जब मेरी बारी आई, जब मैंने अपनी बात बताई, तो उनके अंदर इतनी उत्सुकता दिखी बात सुनने को कि मुझे लगा कि पूरा एकदम एकाग्रचित होकर पूरा ध्यान लगाकर सुन रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगला उत्सुकता से सुनता है ना, ऐसा लग रहा होता है तो बोलने का मन करता है। अगला उत्सुकता से नहीं सुनता है, लगता है यार छोड़ो, खत्म करो इसको। मुझे ऐसा लगा सब जब ये मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो इन्होंने मेरे जो दुख थे, दर्द है, मेरे जो कष्ट था, मेरे को जो पीड़ा थी उसको और बढ़ा दिया। उसके बाद ये राय तो दे ही रहे थे साथ में, और इन्होंने उसमें डिसीजन भी दे दी, 2-3 जजमेंट भी दे दिए मेरे को। और जो मेरी रातों की नींद तो अच्छी होनी थी, पहले आराम थी और आराम कर दी। बड़ी पीड़ा हुई सर, मतलब ये धीरे धीरे पता चलता है। कई बार जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि हम किसी से कुछ शेयर करने जाते हैं और उसके इस डिज़ाइन से हमको पीड़ा हो जाती है, 2-3 राउंड के बाद चौथे बार लगता है यार अकेले भुगत लें वही ठीक है, इससे बात करना तो ठीक नहीं है। ये निष्कर्ष बन जाता है फिर हमारा, ये निर्णय ले लेते हैं। और जब इन्होंने मेरी बात सुनी तो एक तो हम दोनों के बीच में संबंधों में विश्वास बढ़ा, संबंध हमारे से मजबूत हुए। और जो मेरी नीड थी, मुझे ऐसा लगा जो मेरी नीड, जो मेरी योग्यता को समझा, और जो मेरी नीड थी, भविष्य को लेकर जो चिंता थी, उसके प्रति आश्वस्त हुआ कि चलो मेरा कोई सहयोग करेंगे, जो मेरे सहयोग की भावना है ये पूर्ण करेंगे। बढ़िया।
ऐसे जी। सर हमने एग्जाम्पल लिए थे, पहले एक एग्जाम्पल हो गया था, उसके बाद हम रुके थोड़े, तो एक लाइव एग्जाम्पल हो गया हाल ही तुरंत। क्या हुआ सर, राहुल भैया हैं, इन्होंने मेरे को यहाँ पर 2024 में जोड़ा था। तो अब वो ये भैया बोल रहे सर से कि पहले यादवंद ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो तुरंत बहुत गुस्सा हो जाता, अभी तुमको सुना देता, ऐसा कुछ बोला। मैंने तुरंत ही रिएक्ट किया, नहीं सर मैं ऐसा नहीं था, पहले इतना नहीं था, मैंने ऐसे ये बोला। तो सर अब मैं इस पर जस्टिफाई हो सकता है सर मैं हूँ पहले, लेकिन मेरे को ये चीज़ क्या है, इन्होंने 2-3 बार बोल चुके, तो मेरे को हो सकता है बुरी लगी। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये बुरा लगा ना, हाँ जस्टिफिकेशन आपने दिया, इससे उनके साथ कनेक्शन महसूस हुआ कि नहीं, वो देखिए उनसे पूछ के। नहीं हुआ ना सर? नहीं हुआ ना, उससे पता चलता है कि जस्टिफिकेशन से कनेक्शन नहीं होता है। आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर लेके सुनना, उसका मतलब क्या होता है। आपको रिएक्शन हुआ होगा, आपके बगल वाले को नहीं हुआ होगा ना। उन्होंने फिर नीड फीलिंग बताई, इन्होंने भैया ना वो करेक्ट बताई, तो हम संतुष्ट हो गए। तो वो दिखता है कि आपको रिएक्शन नहीं हुआ, बगल वाले को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी बात कही जा रही थी, उनकी बात नहीं कही जा रही। तो आप अपने ऊपर लेके सुन रहे हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेके सुन रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ा? आप रिएक्टिव हो गए, उन्होंने नीड फीलिंग गेस कर लिया। मजे की बात बताऊं, जब उनकी बात होगी ना, तब वो रिएक्टिव दिखाई देंगे और आप नीड फीलिंग गेस करके बता रहे होंगे उनको। इम्पर्सनल होके सुनते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। थैंक यू। आज सुबह की ही घटना है कि भैया जागे 5:30 बजे, तो इन्होंने एक अपनी लाइफ स्टोरी जो है कॉलेज के टाइम की सुनाना स्टार्ट की, और वो कम से कम 20 या 25 मिनट तक चली हम लोगों की। केवल हमारा काम था सुनना और इनका काम था कहना। उसको सुनते हुए मैंने एक बार बीच में टोकना चाहा, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि भैया जो सुना रहा है, पहले मैंने मोबाइल चला रहा था हल्का सा, तो जैसे ही भैया ने स्टार्ट की तो मोबाइल को मैंने शिफ्ट किया और बैठ गए ऐसे करके, भैया स्टार्ट करो। तो उसमें हमने बीच में जब ये पोज ले रहे थे तो हमने 2-3 प्रश्न किए वहाँ पर। प्रश्न केवल एक सादा सा था कि भैया इसमें और क्या हुआ, बस करके, और फिर वो स्टोरी को और ज़्यादा हम सुनना चाह रहे थे। जब उन्हें पूरी स्टोरी सुन ली तो उनको कैसा लगा ये वो जाने, क्योंकि वही बता सकते हैं अब। हाँ, फिर और मेरे को ऐसा लगा कि भैया के अंदर से जो प्रेम भरा सुकून था वो मैं देख पाया। इनफैक्ट देखेंगे ना, ये शेयरिंग जब हम अगले के साथ ठीक से करते हैं ना, एक आत्मीयता बढ़ती है हमारी, आत्मीयता हमारी बढ़ती है एक दूसरे से इन शेयरिंग्स से। ठीक से कोई सुने ना तो आत्मीयता बढ़ती है हमारी। सर मैं इनको कुछ सुनाना कम चाह रहा था, तो ये मुझे इनकरेज कर रहे थे कि नहीं आप थोड़ा डिटेल बता रहे हो, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। तो मैं फिर सुनाता रहा थोड़ा सा, फिर मैंने कहा कि अपना टाइम अब ज़्यादा नहीं है, हम लोग को चलना है। उनको कहिएगा घर जाए कर ना, घर वालों के साथ भी ऐसे ही करिएगा। जी सब पहले वाले उसमें जब बीच में इंटरप्ट करना था, तब तो लग रहा था कि हाँ हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं तो जानबूझ के इंटरप्ट कर रहे हैं। और जब दूसरा वाले केस में जब मैम ने बताना चालू किया तो ऐसे कनेक्ट हो गए, और मैडम इतनी भावुक हो गई, मैम के मीन्स आंखें में भी पानी आ गया था। हम लोग इतना कनेक्ट हो गए थे कि वो भूल गए कि हाँ रोल प्ले कर रहे हैं, और हम लोग मैं बिल्कुल ध्यान से सुनने लगी। मैम क्या हुआ उसके बाद, फिर क्या किया आप लोगों ने, ऐसे करके मैम पूरी कहानी बताई। मैम को कैसा लगा वो बताई। ये इम्पॉर्टेंट है। रोल प्ले को आप थोड़ा ठीक से करना शुरू करते हैं ना, आप देखेंगे कि नेचुरली आप उस फ्लो में आ जाते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं। और सचमुच बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि रोल प्ले, ठीक है, या वो रहता भी है रोल प्ले तो 100 में 1% रहता है, वो 99% पर्याप्त होता है उस फ्लो को आगे बढ़ा देने के लिए। और एक बार आप सुना रहे हैं, आप उस जगह पे आ गए कि आप अपने को रियली वैसा महसूस करने लगे हैं, तो सुनने वाला तो महसूस कर ही लेगा, क्योंकि उसके सामने तो अभी घटना घट रही है, वो तो रियल ही है ना, उसको तो रोल प्ले है नहीं ना। हम बोल रहे थे तो फिर भी रोल प्ले है, लेकिन हम बोलते हुए अगर रियल हो जाते हैं
तो सुनने वाले के लिए तो रियल घटना है, फिर रोल प्ले थोड़ी है, रियल घटना है। एकदम इजीली कनेक्शन बन जाता है, एकदम इजीली। इनफैक्ट आप देखेंगे सुनने का काम अगर किसी को ठीक से कर लिया जाए ना, पुराने पुराने घाव भर जाते हैं, भर जाते हैं। हीलिंग की उस टेक्निक के रूप में भी ये काम आता है, काम आता है। भैया जब हम लोग रोल प्ले कर रहे थे तो मैं जब अपना दुखड़ा सुना रहा था, भैया ने बीच में बोर्ड टोकते हुए मेरा उत्साहवर्धन किया और सांत्वना भी दी। बीच में टोकते हुए, तरीका गलत था लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। ये एक मेरे लिए नई चीज़ थी, भले वो नेगेटिवली थी बट उसका मेरे लिए पर्सनली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो सांत्वना और उत्साहवर्धन ये दो चीज़ें अच्छी लगी या बाकी जो लिस्ट लिखा है ये एडवाइस किया कुछ? वो अलग अलग केसेस पे किया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस पे इन्होंने मुझे सांत्वना दी, भले बीच में टोकते हुए दिया, वही पूछ रहा हूँ, बिना पूरी बात सुने हुए। एग्जैक्टली। तो आपको एक तो सांत्वना अच्छा लगा जी, और दूसरा क्या? उन्होंने मोटिवेट भी किया, भले बीच में टोकते हुए किया लेकिन वो अच्छा लगा। सांत्वना और मोटिवेशन दो चीजें अच्छी लगी, बढ़िया। और भैया एक जिज्ञासा है, हम लास्ट जो रोल प्ले कर रहे थे उसमें मैंने एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले किया जो शायद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या असंतुलन की स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति की नीड समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो हम कैसे समझें ऐसे व्यक्ति को? एक बार के लिए भी इस प्रश्न को रोक लेते हैं। जो बात भैया ने कही थी ना कि जितने रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ों को हम रखेंगे ना, उतना ठीक से उसमें हम बढ़ पाएंगे। थ्योरेटिकल केसेस को हम लास्ट प्रायोरिटी के रूप में कर सकते हैं। दीदी कुछ कह रही थी। भैया हमारा सेकंड वाला जो सुनने वाला पार्ट था उसमें दीदी ने सुना मुझे बहुत शांति से, और जैसे ही वो रोल प्ले ख़त्म हुआ और उसके बाद दीदी ने एक प्रश्न जनरल कर लिया उसी कहानी पर से, जो मुझे पता भी नहीं चला, और मैंने पूरी कहानी फिर से रिपीट की और दीदी ने उतने ही शांति से सुना। और फिर मुझे बाद में बताया कि ये मैं सुनने की प्रैक्टिस अब अच्छे से कर रही थी, जो मुझे रोल प्ले के दौरान हुआ लेकिन पता नहीं चला, कहीं ना कहीं माइंड में था कि ये रोल प्ले है। लेकिन जो सेकेंड हाफ में दीदी ने फिर उसी कहानी को सुना तो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस हुआ। इनफैक्ट क्या होता है कि जब आप रियल स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं ना, तो कब आप उस फ्लो में आ जाते हैं आपको पता नहीं होता है। आप तो साइकोलॉजी में लगी हैं तो आपको बहुत बार दिखता होगा लोगों के साथ। लेकिन जब आप एक वर्चुअल स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उस फ्लो में जाने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसमें फ्लो कैसे करेंगे आप? आप उस रियल स्टोरी को शेयर कर रहे हैं तो आप कब उस फ्लो में आ जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। इनफैक्ट इससे पता चलता है, आप लाइफ में कभी सोचते होंगे कि मेरा पति नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरे माँ बाप नहीं सुनते, पड़ोसी नहीं सुनता। अभी धीरे धीरे आपको ये दिखेगा कि कोई भी सुनना शुरू कर देता है ना, हमको आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये जो हम गांठ बांध रखे हैं ना, पति नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनती, माँ बाप नहीं सुनता, पड़ोसी नहीं सुनते, अगर वैसे किसी जगह पर आप चाहते भी हैं कि वो सुने, तो पहली ज़रूरत है कि या तो सेल्फ एम्पैथी से या किसी दूसरे से इस तरह से बात करके अपने को नॉर्मल कर सके। तभी तो आप जा कर के पति के साथ या पत्नी के साथ या भाई के साथ बात करके उसको ध्यान दिला सकते हैं इस बात पर कि हमारी क्या ज़रूरत है। पीरा में जाएंगे ज़रूरत ध्यान दिलाने, यहाँ शुरू करेंगे तुमको तो कोई मतलब नहीं रह गया है हमसे, तुम्हारे कारण यह हालत हो गई हमारी। वो पीरा वैसे ही निकलेगी, वैसे ही निकलेगी। बढ़िया। हाँ माइक। जब किरण जी ने मेरी स्टोरी को सुना तो स्टोरी जब वो सुन रही थी तो मुझे लग रहा था वो कान से नहीं सुन रही हैं, दिल से सुन रही हैं। क्योंकि स्टोरी सुनते सुनते जब मेरे बताने से ही मेरे आंसू आ रहे थे तो वो आंसू उनकी आँख में भी आ गए थे। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी पीड़ा को अच्छी तरह समझ रही हैं कि मैं कहना क्या चाह रही थी और मुझे पीड़ा कहाँ हो रही है। तो ठीक बात है, पता चलता है हमको सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हमको पता चलता है।
जो सर मैंने अभी घटना बताई थी आपको, अब मुझको एक सॉल्यूशन उसमें महसूस हुआ कि जैसे इन्होंने पहले भी बोल चुके 2 बार ये, तो मुझे वो 2 बार ये बोले तब मेरे को बुरा नहीं लगा जब मैंने रिएक्ट नहीं किया था। तीसरी बार अब यहाँ बोले तब मेरे को रिएक्ट हुआ था। लेकिन अब ये मेरे को इस गलती से महसूस ये हुआ कि जब ये पहली बार बोले या दूसरी बार बोले तब मेरे को एक बार इनसे बोल देना चाहिए, भैया मेरे को हर्ट होता है, ऐसे मत बोला करो, या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन में बोला करो, तो ये बहुत सॉल्यूशन सही रहेगा। जी, एक स्ट्रेटजी है। और जो आप कह रहे हैं ना पहली 2 बार हर्ट नहीं, मतलब हमको बुरा नहीं लगा, बेसिकली पहली 2 बार आपको थोड़ा थोड़ा बुरा लगा इतना। हाँ, आप कह रहे हैं लगा, वही वाक्य में ठीक कर दे रहा हूँ मैं, भाव तो पकड़ लिया आपका। पहली 2 बार हमको थोड़ा थोड़ा लगा, लेकिन वो जमा होके इतना नहीं हुआ था कि बाहर रिएक्शन कर दे। तरीका वही होता है, पहली जगह पर ही जब थोड़ा ही हर्ट हो रहे हैं ना, उसी जगह पे हमको बताने की ज़रूरत महसूस होती है, बताने की ज़रूरत। भैया जब हम लोगों ने एक दूसरे को टोकते हुए सुना, दोनों ने आपस में 2 केस किए हम लोगों ने ये वाले, तो ऐसा लग रहा था जुड़ाव बिल्कुल ही नहीं है और सामने वाला सुन नहीं रहा है, यानी मेरी बात पे ध्यान देता ही नहीं। तो अगली बार के लिए भी उसके प्रति मन में यही आ जाएगा कि इससे बोलना बेकार है। लेकिन दूसरी बार जब हम उसी घटना को हमने रिपीट किया और फिर सेल्फ एम्पैथी के साथ और उनके साथ एम्पैथी, और सुनते सुनते जुड़ाव सा महसूस हुआ। और उनकी जो पीड़ा थी, जो बेटी के केस में उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी सुरक्षा की जो नीड थी, थोड़ा सा अपना अनुभव उनको शेयर किया मैंने कि हाँ तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही थी, सच में तुम परेशान हुई, तो जुड़ाव महसूस हुआ। और दूसरी घटना में दीदी बताएंगी आपको। तो वाकई में इसमें जुड़ाव तो होता है यदि हम एक दूसरे को सुनते हैं ध्यान से, तो और हल्का भी महसूस होता है बहुत बढ़िया। और किन्हीं का है? नमस्ते भाई साहब। अच्छा, ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम कोई टोक रहा था उस टाइम पे, जब मुझे बाबूजी टोक रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक्चुअली में कोई इतना तो नहीं टोकता है। तो रोल प्ले तो हम कर ही रहे थे, लेकिन जीवन में स्थितियों में कोई टोकता है नो डाउट, लेकिन इतना जितना टोक रहे थे तो मुझे थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल लगा। दूसरा, जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने मुझे सुना बहुत अच्छे से, मैं हल्का हुआ, लेकिन वो भी अगेन फिर यही ख्याल आया कि जीवन में इतना अच्छा भी कौन अभी तक सुनने वाला है जो तो दोनों में थोड़ा सा ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे आर्टिफिशियल लगा, सॉरी। नहीं, वो ठीक बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो दूसरा वाला भाग है ना, इतना अच्छा सुनने वाला जीवन में, वैसा हो सकता है अगर इस प्रैक्टिस को करके हम घर में शुरू कर सकें तो। कम से कम आपके साथ सुनने वाले को तो मैं यही सलाह दूंगा कि जैसा आपको सुना, घर के लोगों को भी वैसे ही सुन ले, बहुत सारी पीड़ा घर की ख़त्म हो जाएगी। जी, जैसा कि अभी मैंने किया, मतलब भैया ने मुझे मतलब सबसे पहले टोका, तो जब भैया मुझे टोक रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि इतने अच्छे से तो कोई नहीं टोकता मुझे, क्योंकि जब टोकते हैं तो और बहुत ज़्यादा डीप में जाके टोकते हैं। ये देखिए दूसरा केस मिल गया ना आपको। इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि बनावटी टोक रहे हैं, बनावटी मतलब इतनी लाइट से कोई नहीं टोकता मुझे। 2 छोर देख रहे हैं आप लोग। मुझे हर ऐसा मेरा इतना है कि मुझे हर 10 मिनट में कोई भी टोक देगा, इतनी मेरी वो है। और जब सेकेंड टाइम घर में बहुत बड़े लोग हैं, इसका मतलब तुम्हारे, मुझे ऐसे सुनाई पड़ रहा। और जब सेकेंड टाइम मुझे सुना गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ इतने अच्छे से तो मुझे कोई सुनता ही नहीं है मेरी बातें, बस सब टोकते ही रहते हैं। या शायद मेरे बताने का तरीका इतना गलत है कि शुरू में मुझे टोक दिया जाता तो फिर मैं आगे जाके बताती नहीं हूँ। तो इतना अच्छा लगा कि हाँ सही में सुनने के लिए तो कोई है, ऐसे सुन सकते हैं मेरी बात को। मेरी बात बताना गलत नहीं है, बताने का तरीका भी गलत नहीं है, पर सुनने के लिए थोड़ा वो लगा। इससे पता चलता है किसी से शेयरिंग हमारा नीड है। ये किसी से को जो हम फिक्स कर देते हैं ना कि यही सुने, अब वो सुनता नहीं, वो पहले से सुनाना चाह रहा है कुछ।
तो हम भी सुनाना चाह रहे हैं, वो भी सुनाना चाह रहा है, ऐसे फंस गए दोनों। करना क्या होता है, किसी जगह पर वो सुनने सुनाने के काम को हमको करके फ्री होना होता है, ताकि अब हम अगले को अटेंशन दे सकें, अटेंशन दे सकें। आपका तो मुझे ध्यान में है, अगर और कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं तो नायक जी को माइक दीजिए। उन्होंने सेशन के लिए कहा था, उससे नीड सुननी जरूरी है कि नायक जी को भी तो सुनना होगा। जी भैया, एक्चुअली ये अपेक्षा हमारे साथ में उमेश जी की कि इन्होंने ये बताया कि ये मुझे थोड़ा मतलब दोनों विधि की हमने इंटरप्शन भी किया जहाँ जहाँ मुझे लगा, और जब लिसनिंग का काम आया तब हमने दोनों को एक्सचेंज किया तो लिसनिंग भी हुई। तो इन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल लग रहा था, तो वास्तव में आर्टिफिशियल था, कहाँ रियल था? आर्टिफिशियल ही तो था ये। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चय ही अगर रियल, देखिए एक केस आया था रियल का, तो वो रियल में जब जाते हैं तो रियली थोड़ा सा हम एम्पैथी में चले जाते हैं, और वो रियल सेंस में जैसे भीलवाड़ा में किया था तो शायद 10 या 12 केस ऐसे हुए थे जो 2-2.5 घंटे तक बोल नहीं सके किसी के बाद, इतना पेनफुल रिलीज हुआ था उनका। तो ये जितना जो आप कहते हैं कि सिंसियरली लेते हैं, तो ये मतलब रियल ही होने लगता है। इसमें जितनी अगर इंटेंसिटी से सुनते हैं कि ये मेरा केस है, अपना केस है, और अगर वो उसको रियल लाइफ से जोड़ दिया जाता है तो हम केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर सुनने वाले के प्रति हम कनेक्टेड फील करते हैं कि हाँ कोई अपना तो है जो सुन रहा है। बढ़िया। तो ये डेप्थ की है। भैया, हम लोग जब शेयरिंग कर रहे थे तो थोड़ा इंटरेक्शन होने में पहले हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद में हमने सभी लोगों ने एक दूसरे की स्टोरीज़ को सुना। 4 लोग बैठे हुए थे हम ग्रुप्स में, और मुझे ऐसा लगता है मुझसे कोई सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हो पाई। जो सुबह मैं बता रही थी आपको कि मुझे नीड समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरी फीलिंग है खोज, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जो आंसर्स आए तो उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई फिर। बढ़िया। कोई और? मनु? मेरे साथी उनकी घटना नहीं बता पाए, लेकिन मैंने जब बताया तो उनका बार बार ध्यान इधर उधर बढ़ रहा था। मैंने उनको रोकने का प्रयास किया और पूरी तरीके से उन्होंने उस पूरी घटनाक्रम को सुना, और दोनों चीज़ें उन्होंने उसमें बताई। उसमें अच्छा लगा सुनकर। बढ़िया। तो अगर और कोई शेयरिंग नहीं है तो हम एक बार के लिए इसको रोक लेते हैं। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसको लौट करके देखिएगा आप आगे अपने संदर्भ में, कि सटीकता से जब सुना जाता है ना तो बोलने वाला अपनी बात सहजता से कह पाता है। अगर सटीकता से सुना नहीं जा रहा है तो बोलने वाला अपनी बात कहते हुए सहज नहीं रह पाता है। अगर बोलने वाले को खुद भी पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जैसा दीदी कह रही थी खोज का, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, सुनने वाला अगर ठीक से उसको सुनता है ना तो बोलने वाले को अपनी ज़रूरत और अपनी फीलिंग को पहचानने में मदद मिल जाती है। तो उसकी क्या नीड पूरी नहीं हो रही है और उसके कारण वो अभी कैसा महसूस कर रहा है या कर रही है, ये पता चल जाता है उसको। एक बार वो पता चलेगा तो फिर धीरे से जो प्रोसेस है नीड को पहचानने का और नीड को फुलफ़िल करने के उपायों पर शिफ्ट करने का, उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं और कोई सुनता है उसको ठीक से ना, तो बोलने वाला हल्का महसूस करता है, उसको एक घाव भर जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि सिर्फ इतनी ही ज़रूरत होती है कि हमको शेयर करना है, ये करते हैं ना तो वो अगला सुनता है तो उसी से पूरी हो जाता है। और इसका अंतिम पहचान है ये 2 बातें, कि उसको सुना गया है, उसकी बात पहुंच गई है, ऐसा उसको एहसास होता है और उसका बोलना रुक जाता है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनाने वाला आराम में आता है, सुनने वाले को भी सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। इनफैक्ट आप किसी को सुनते हैं और आपको दिखता है कि उसके घाव भर रहे हैं और वो हल्का महसूस कर रहा है, वो आपको एक तृप्ति देती है, एक संतुष्टि मिलती है। ठीक कह रहे हैं आप। ये जो कंट्रीब्यूट करना है ना किसी की लाइफ में, अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ना, वो हमको तृप्ति देती है, तृप्ति देती है। सुनने भर से जो दूसरे को रिलैक्स होता है, आराम मिलता है, वो तृप्ति देती है हमको भी। माइक दे दीजिएगा इनको प्लीज़। सर जैसे भी आपने बोला कि जो सुनने वाला जो सुनता है जब, तो मतलब सुनने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एम नॉट गुड लिसनर, मैं अच्छे से नहीं सुनती हूँ। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ है एक्सरसाइज करने के बाद कि कई बार ना कहने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी चीज़ को वो किस तरीके से रख रहा है। शुरू के 5-6 सेकंड भले ही हमारा मन भटकेगा, लेकिन जब वो सामने वाला कहना चालू करता है, उस एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है, तो हम उसको और ध्यान से सुनते हैं। मैं सहमत हूँ कि बोलने और सुनने दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन हर बार यही बात होती है कि अगर हमारे और आपके बीच गाड़ी फंस गई है तो शुरू कहाँ से करेंगे? अपने ठीक सुनने से और अपने ठीक बोलने से। हमारी और आपकी गाड़ी अगर फंस गई है किसी जगह पर, तो शुरू कहाँ से करें हम? 2 उपाय हो सकता है, या तो आप सुनना और बोलना ठीक करें, या मैं सुनना और बोलना ठीक करूं। तो अपने लिए ये दोनों ही ठीक करने की ज़रूरत होती है। बोलना ठीक करना ताकि अगला सुन सके, और सुनना इतना ठीक करना ताकि अगला बोल सके। वही तो हम ऐसे सुनते हैं कि अगला बोल पाता है, ऐसे ही हम ऐसे बोलते हैं कि अगले को थोड़ा भी चोट नहीं लगता है सुनने में, और वो सुन पाता है। जी कुछ कह रहे? बस भैया इतना ही कहना चाह रहा था कि घाव जिससे लगा है वही मरहम लगाए तो ज़्यादा प्रभावशीलता बढ़ जाती है, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर तो हम एक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूँ ये रिस्क लेना ठीक है या नहीं। नीचे वही लिखा हुआ है जो आप पूछ रहे हैं, वही नीचे का बिंदु है कि ये तो बात सही है कि जहाँ से घाव लगा है वहीं से मरहम हो जाए तो ज़्यादा आसान है। प्रश्न ये है कि नहीं लग रहा हो तो क्या? अगला नई मरहम लगा रहा हो तो क्या? वो सिर्फ घाव लेके घूमते नहीं रहते हैं, रोज खरोंचते रहते हैं उसको 10 तरह से। वो घाव लेके सिर्फ नहीं घूमते हैं, खरोंच होती रहती है बार बार। जी भैया छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक कि ये कई ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन है कि किसी पीड़ित व्यक्ति से जाकर हम मिलें और उसकी पीड़ा के बारे में पूछें, तो कभी कभी, बल्कि मेरे साथ मैंने ऑब्जर्व किया ज़्यादातर केसेस में वो उसको और पीड़ा होती है, वो और रोने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ समय पहले मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका निधन हुआ, तो हम लोग सब जब गए तो उनकी जो माता जी थी वो भी बुज़ुर्ग थी। अब सब लोग आके उनसे, सामान्यतः होता है ऐसे सिचुएशन में, उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, और वो और ज़्यादा रोने लगते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा पूछने से भी शायद नेगेटिव हो जाता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो आपकी क्या टिप्पणी इसमें? दूसरा एक ये कि कई बार कुछ लोगों की आदत होती है। पहले को टिप्पणी दे दूं जी, क्योंकि लोग भूल जाएंगे आपका पहला प्रश्न। जी होता है एकदम सिंपल है कि जब आप बात करना शुरू करते हैं ना, तो पीड़ा बढ़ती है कि जगह में भाषा ये दूंगा कि जो अंदर दबी रहती है वो उभर आती है। तो जो आप कह रहे हैं बाहर आती है ना, वही होता है। जो अंदर दबा रहता है वो उभर आता है। इनफैक्ट अगर उसको ठीक से सुन लिया जाता है ना, तो वो जो आपको लगता है बढ़ रही है, वो बेसिकली उभर आती है और समाप्त हो जाती है। फिर एक बार वो निकल गया ना, तो अगली बार आप उससे बात करेंगे तो आराम से उस घटना के बारे में बात कर पाएगा। ये उसका पहचान होता है कि निकल गया कि नहीं, आराम से बात कर पाता है उस घटना के बारे में। भैया कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बातों बातों में सिग्नलिंग करते हैं, जैसे कटाक्ष, जैसे हिंदी में अपन लक्षणा या व्यंजना शैली बोलते हैं, उसमें वो बात करते हैं।
मेरा निजी अनुभव है, मैं इस प्रकार की बातों को आसानी से समझ नहीं पाता हूँ कि वो व्यक्ति लक्षणा या व्यंजना में क्या कहना चाह रहा है, कटाक्ष कर रहा है वो। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को कैसे समझें, ये मेरे लिए पर्सनली एक चैलेंज होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कि यदि आप कहें तो पूछ लूँ या बाद में? आपका चॉइस है जी। कि इस बार ऑडियंस टेस्ट कर लेते हैं कि उनको याद रहता है कि नहीं। यदि किसी व्यक्ति को पीड़ा सुनाने वाला ही ना मिले तो क्या करे वो? किसी व्यक्ति को पीड़ा सुनाने वाला नहीं मिले ना, तो अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप इतना जिम्मेदार बन सके कि वो आके आपके पास सुना सके। बेस्ट तो ये है। एक मिनट उनके प्रश्न को तो पूरा कर ले। वो क्या होता है, दूसरे के प्रश्नों पर चर्चा में बहुत रुचि होती है हम सबको। सबके पास समाधान है जी दूसरे का। क्या होता है इसमें कि ये जब हम शेयर कर रहे हैं और कोई नहीं मिल रहा है ना, तो 3 में से कोई एक उपाय है। ठीक है, एक उपाय यह है कि वो जो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को देखने का काम हमने किया था ना, उस विधि से हम खुद ही अपने को रिकवर करने का काम करते हैं। और उस पर और डिटेल बात हो सकती है जितना भी करना हो। दूसरा, जिसको हम सेल्फ एम्पैथी का प्रोसेस बोले थे ना, कि स्वयं से या तो लिख करके या अपने अंदर ही अपना निरीक्षण करके, दोनों तरह से होता। आप लिख करके भी उस पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं, अपने अंदर ही अपना निरीक्षण करके उस प्रक्रिया को कर सकते हैं, सेल्फ एम्पैथी को। ये दूसरा उपाय। तीसरा तो यह है कि हम सशक्त बने और ऐसा अवसर लोगों को ना मिले, उसके लिए ठीक से तैयारी कर दें। अपनी तो जैसे तैसे निकल गई है, कोई मिल ही जाएगा सुनने के लिए अब इतने लोगों में से आपको। ठीक है, तो अब आपका प्रॉब्लम हल हो गया है। तो अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि जिनको अवसर नहीं है उनके लिए एक अवसर बन सके। आता हूँ नबी, 1-2 लोगों को इस पर कुछ कहना है। ये हेलो चालू करो। भैया जी ने जो क्वेश्चन किया है इसके बारे में मेरे पास सलूशन ये है कि यदि आपकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है तो किसी जिसको आप ईष्ट को मानते हो, मंदिर में जाकर के भी अपनी बात पीड़ा को आप कह सकते हैं। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। जब मैं बहुत पीड़ित हो जाता हूँ और किसी को अपनी बात बताना भी नहीं चाहता हूँ तो सीधे जैसे हनुमान जी हमारे इष्ट हैं तो मंदिर में जा करके आँख बंद करके वो उनसे पीड़ा बता देते हैं और उसका सलूशन भी मिल जाता है। ये जो पहली बात कही इन्होंने कि कटाक्ष का क्या करें, या तो अपनी योग्यता बढ़ा लें भाषा ठीक पकड़ने की। ठीक है, वो नहीं पता चले तो एकदम सिंपल कहिए, भाई साहब आपकी मेहनत बेकार जा रही है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बताएंगे फिर से। इसको आप जिस भाषा में भी कहिए। ठीक है, सार बात यह है कि हमको पूछना होता है शिष्टता के साथ। और शिष्टता का मतलब जितनी हमारी आपकी कंफर्टेबिलिटी है उस बेसिस पर ये शिष्टता डिजाइन होती है। तो हमारा मित्र होगा तो ऐसे ही पूछेंगे, कहेंगे भाई साहब पिछला 5 मिनट तुम्हारा बेकार चला गया, सब मेरे ऊपर से जा रहा है, थोड़ा बताओ ना ठीक से। ये आप जो लैंग्वेज भी उसको करना चाहते हैं अपनी कंफर्टेबिलिटी में उसको देखिए। बट बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे बात पकड़ में नहीं आ रही है, और बताना हो तो मैं समझना चाहता हूँ, और बताना हो तुम्हारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ये पूछना होता है, जैसे भी पूछिए। जी भैया, मेरा एक प्रश्न है जी। अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी वो पीड़ा उसके फेस में भी दिख रही, उसकी दैनिक दिनचर्या में भी दिख रही, संवाद करने की कोशिश भी कर रहे बट वो संवाद करना ही नहीं चाहता, उस सिचुएशन में हम उसकी नीड कैसे पहचानें? नीड पहचानने के लिए संवाद करने की ज़रूरत नहीं है। नीड पहचानने के लिए तो जिस दिन से वैसा हालत शुरू हुआ उसके थोड़ा पीछे जाके देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या घटना घटी थी। उदाहरण के लिए
श्याम ने आपसे परसों से बात करना बंद कर दिया है। आपको ये देखना होगा कि परसों के पहले 2-3 दिनों में या कुछ दिनों में ऐसी क्या घटना घटी, और अगर परसों सुबह बात कर रहा था दोपहर में बंद किया है तो इसका मतलब तो एकदम सिंपल है कि सुबह से दोपहर के बीच ही कोई बात हुई है। उन घटनाओं को आप रिकॉल करने जाते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि कौन सी घटना घटी थी, उससे उसकी कौन सी नीड पूरी नहीं हुई और उससे उसको क्या पीड़ा हुई, ये पहचान में आ जाता है। बात करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्ज़र्व भी किया, उसकी ज़रूरत को समझा भी, और उसके साथ फिर भी कम्युनिकेशन करना चाहा कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो समझ आए। लेकिन कैसे कम्युनिकेट किया आपने? पहला लाइन बोलिए। जैसे अगर बात किया तो पहला सेंटेंस यही था, क्यों ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, उस दिन वाली जो परेशानी थी उससे परेशान हो? उन्होंने कहा नहीं। फिर पास्ट में गया, उन बातों को भी रखा, जो उनका वर्क प्लेस है उस बात को भी उनके सामने रखा, तो हर बार उनका एक ही आंसर आया नहीं। और लास्ट में आप लोगों को इन सब मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन वो जो पर्सन है इतना फैमिलियर कहना चाहिए उसको, या फिर इतना करीबी है कि हमें उसकी पीड़ा से हमें दुख हो रहा, हम लोग दुखी हो रहे। उस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें हम, ताकि हम उसकी पीड़ा को समझ सकें और उसको सामान्य सिचुएशन में ला सकें। ठीक है, प्रोसेस में बता देता हूँ 2 लाइन में, लंबा अभी इसको नहीं करते। प्रोसेस एकदम सिंपल है, 2 में से एक जगह से ही शुरू करना होता है। आप अगर बात कर रहे हैं उनसे और पूछ रहे हैं, या तो प्रॉपरली आपको घटना और परिस्थिति आपसे थोड़ी दूर की है कि भाई किसी के ऑफिस का हो, आप घर में बात कर रहे, तो कनेक्ट होना आपको मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप उनके आसपास के सिचुएशंस को उस तरह से पकड़ ही नहीं पा रहे। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, जहाँ से संबंधित है, जैसे भोपाल से संबंधित कुछ है तो अब आप लोग बता पाएंगे, इस वर्कशॉप से संबंधित कुछ है तो बंधन के बारे में, इनके बारे में आप में से किसी से हम पता करेंगे, थोड़ा ठीक से पता चल जाएगा तो बात हो सकती है। कई बार अगला इसलिए नहीं बात करना चाहता है कि उसको लगता है इससे बात करके कुछ नहीं होगा, ये इसका एरिया नहीं है या इसकी ये योग्यता नहीं है। ठीक है, लगता है ना, ये योग्यता नहीं है, इसका एरिया नहीं है, क्या करेगा ये। ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इस दूसरी जगह से बात शुरू किया जा सकता है कि मुझे पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, मुझे पिछले कुछ दिनों से परेशानी महसूस होती है, मैं लगातार एक तनाव में बनी रहती हूँ। ठीक है, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने में कंफ्यूज्ड महसूस होता रहता है, मुझे लगातार एक दबाव महसूस होता रहता है। ठीक है, ये बताना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसके साथ में बताना होता है। जब मैं आपको इस तरह से देखता हूँ, देखती हूँ, जब मैं आपको इस तरह से उदास देखता हूँ या निराश देखता हूँ या परेशान देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा 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 महसूस होता है। उसको अगर ठीक से बता पाते हैं ना, तो अगले को ये दिखाई देता है कि मेरा संबंधी मेरे कारण से पीड़ित है। उसकी भाषा में कह रहा हूँ, वो ऐसे देखेगा कि मेरा संबंधी मेरे कारण से पीड़ित है। तो एक बार वो सोचता है कुछ कहने को, क्या सोचता है कहने को। मान लीजिए वो कहेगा कि तुम्हारे ऑफिस का मैटर नहीं है, मतलब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्या बात करने तुमसे। हमको एकदम सिंपल बात करना होता है कि ये बात ठीक है कि हो सकता है मैं कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी बात को जान करके। तो आपका कुछ नहीं होगा, ये बात हो सकता है, बट मेरी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। क्या मेरे सहयोग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं? ये लाइन ऑफ अप्रोच है। थैंक यू, बढ़िया। तो हम ब्रेक कर लेते हैं, वापस लौटते हैं 4:15 बजे। नमस्ते।